और मेड इन इंडिया के इस हिस्से में बात करेंगे स्किपी आइस पॉप्स की। एक ऐसी कंपनी है जिसकी शुरुआत लॉकडाउन के दौरान हुई, या यूं कहे कि इस पैंडेमिक के दौरान हुई, अप्रैल 2021 में, यानी कि करीब करीब साल भर पहले अनुजा और रवि काबरा ने यहाँ पर शुरुआत की स्किपी आइस पॉप्स की। सीधा रवि के पास यहाँ पर चल लेते हैं जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, ये जो स्किपी आइस पॉप्स आप लेकर आए हैं, ये वो कॉन्सेप्ट है, या यूं कहूं कि याद ताजा करा देता है बचपन की। आपका क्या मकसद था, आपका और अनुजा का इस कंपनी को शुरू करने के पीछे, और क्या कुछ सोच रही यहाँ पर शुरुआत के पीछे? जी, धन्यवाद इस शो पे हमें बुलाने के लिए। वी आर प्रीटी एक्साइटेड। स्किपी आइस पॉप्स बेसिकली 20-25 साल पुराना वही कॉन्सेप्ट है। आइस पेप्सीज जो हम लोग स्कूल में खाते थे, कैंटीन्स में एंजॉय करते थे, लेकिन पिछले 20-25 साल में किसी ने भी शायद इसे खाया नहीं है, फॉर द सिंपल रीजन कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए काफी प्रोटेक्टिव है, नेचुरल कलर्स और नेचुरल फ्लेवर्स इंग्रेडिएंट्स के लिए प्रिफर करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि गली के कोने में मिलने वाली ये चुस्की या आइस पेप्सीज जो हम कहते थे, या आइस गोला कहते थे, ये जनरली हार्मफुल केमिकल से ही बनती थी। हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते थे, कलर ऐसा भड़कीला होता था, आर्टिफिशियल कलर की खाते ही बच्चों की पूरा यानी माउथ लाल या हरे रंग का बन जाता था। सो बेसिकली मैं और अनुजा ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं 6-7 साल से, और वहां पर ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में आइस पॉप्सिकल का बहुत बड़ा मार्केट है। इनफैक्ट कनाडा, यूएस, यूके जैसे जो कंट्रीज है जो हमसे काफी ज्यादा कोल्ड है, वहां पर लोग आइस पॉप्सिकल को बहुत इंजॉय करते हैं, और इट्स अ $multi-billion मार्केट। जब मैं और अनुजा इंडिया लौटना चाहते थे, तो हम यही चाहते थे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाए इंडिया में जो कुछ करने में मजा हो, कुछ एक्साइटमेंट हो। तो जब हमें पता चला, तो कहानी ऐसी है कि मेरी बहन जो है नागपुर से सिडनी हमारे साथ छुट्टियां मनाने आई थी, और उस दौरान उसने अपने बच्चों के लिए आइस पॉप्सिकल बैग में पैक करके वापस लेके गई है। तो जब वो पैक कर रही थी तो हमने देखा कि अरे, व्हाई आर यू इवन पैकिंग आइस पॉप्सिकल, इंडिया में तो बहुत मिलते ही होंगे। तब पता चला कि इंडिया में एक्चुअली ट्रस्ट करने लायक कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है ही नहीं जिसे आइस पॉप्सिकल में पेरेंट्स ट्रस्ट कर सकते थे। तो मैंने और अनुजा ने रिसर्च शुरू किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च करने पर पता चला कि ऐसा कोई ब्रांड है नहीं। एंड दैट वाज लाइक द यूरेका मोमेंट। हमें लगा कि भाई यही हमें करना है, क्योंकि प्रोडक्ट इतना मजेदार है और प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। सो हमने सोचा कि चलो बनाना तो है, डेफिनेटली इसे मार्केट में इंडिया में लाना ही है, क्योंकि हम इंडिया मूव हो रहे हैं, लेकिन बनाएंगे हम ऐसा प्रोडक्ट जो एज अ पेरेंट मैं और अनुजा कॉन्फिडेंट हो अपने बच्चों को खिलाने के लिए। हमने तो ये अपना स्टेटमेंट मंत्र निकाला कि इफ आई कैन नॉट सर्व इट टू माई किड्स, आई विल नॉट सर्व इट टू आवर कस्टमर्स। अगर हम हमारे बच्चों को न खिला सके तो हम अपने कस्टमर्स को बिल्कुल कभी सर्व नहीं करेंगे। उसी बेसिस पे, उसी आधार पे मैंने और अनुजा ने एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ आइस पॉप्सिकल निकाला है, स्किपी आइस पॉप्स, जो अब मार्केट में बहुत अच्छा कर रहा है। और बहुत अच्छा करेगा भी। मैं सही बताऊं कि जब मैंने पढ़ा आपके ब्रांड के बारे में, और जब मैंने आपकी वेबसाइट देखी, इट इज़ सो अट्रैक्टिव कि मन करता है एक पल में कि कुछ तो टेस्ट करूं, कौन सा वाला फ्लेवर टेस्ट करूं, क्योंकि आप फ्लेवर्स भी बहुत सारे लेकर आए हैं। लेकिन रवि, मुझे एक बात बताइए कि इनिशियल चैलेंजेस तो ज़रूर आए होंगे किसी भी बिजनेस को सेटअप करने में जो आते हैं, और आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अप्रैल 2021 में आपने शुरुआत की, और वो भी ऐसे दौर में जब पैंडेमिक था, पीक पैंडेमिक वाज एक्चुअली ऑन द पीक। तो क्या ये नहीं लगा कि यार ये सही समय है या नहीं है, बिजनेस शुरू करूं या नहीं करूं? क्योंकि वो डर एक मन में रहता है कि कहीं मैं शुरू करूं और फेल हो जाऊं, इसलिए शायद इस डर से भी लोग शुरू नहीं करते हैं। आपके लिए अच्छी चीज ये रही कि रिसेंटली आपको यहाँ पर 10 मिलियन की फंडिंग भी मिली है। तो मुझे बताइए जरा कि कैसा रहा एक्सपीरियंस। देखिए, पहले मैं शुरू करता हूँ शुरुआत से। जब हम इंडिया वापस लौटे, इट वाज फरवरी, एंड ऑफ 2020, और फरवरी में हम लोग ने जैसे ही इंडिया लैंड किया, हम तुरंत इस पे काम पे लग चुके थे। मेरे फादर ऑलरेडी इंडिया में थे, जिनका काफी सपोर्ट रहा हमें, तो उन्होंने काफी ग्राउंड वर्क करके रखे थे वो, और हम आते ही शुरू किए। लेकिन 15 दिन, मतलब अपनी फैक्ट्री हम सेट
सेटअप कर ही रहे थे कि 15 दिन में लॉकडाउन अनाउंस हो, 1 साल के लिए शेल्फ कर दिया। इसमें हुआ ये कि हमारा जो रेंटल इनकम, सॉरी, जो रेंटल एक्सपेंसेस थे, जो मशीनरी की इंटरेस्ट थी, ये सब खर्चे हमें 1 साल तक बेयर करना पड़ा बिना किसी मतलब बेनिफिट से। और 2021 में जब हमने देखा कि चलो लॉकडाउन अब थोड़ा मतलब कोविड का असर कम हो रहा है, फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया कि इसे वापस शुरू करते हैं। द सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट कोविड इस समय आने के बावजूद भी हमारे सेल्स बढ़ रहे थे, क्योंकि लोग रिटेल स्टोर से हमारा प्रोडक्ट खरीद के स्किपी आइस पॉप्स को अपने घर लेके जाकर आराम से एंजॉय करके अपना लॉकडाउन एंजॉय कर रहे थे। सो दैट सॉ अ बूस्ट इन आवर सेल्स इवन ड्यूरिंग लॉकडाउन। इससे हमें पता चल गया कि लोगों को ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, वो हमारा ब्रांड एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट आ चुका था उनको हमारे ब्रांड पर कि हम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आए हैं। सो इट वाज वेरी सेफ एंड आल्सो फन थिंग फॉर देम। और करते करते हमने बीच में देखा कि शार्क टैंक इंडिया आ रहा है। हमें बहुत ही एक्साइटमेंट था कि यार हम शार्क टैंक को बहुत सालों से फॉलो करते हैं, यूएस में या इंडिया में, सॉरी नॉट इन इंडिया, यूएस में, कनाडा में और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में भी शार्क टैंक हम फॉलो करते थे। तो अनुजा ने मुझे बताया कि शार्क टैंक इंडिया आ रहा है, सो व्हाई डोंट वी अप्लाई फॉर इट। एंड हमने अप्लाई किया एंड आई मस्ट से कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। करीबन 66,000 That's how you got your एप्लीकेशंस आए थे funding. और उसमें से यस एब्सोल्युटली। तो वी आर द फर्स्ट ब्रांड इन शार्क टैंक इंडिया जहां पर पूरे के पूरे 5 शार्क्स ने इन्वेस्ट किया है। सो वी आर प्रीटी एक्साइटेड, प्रीटी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड एज वेल। ठीक है, तो कोई एक्सपेंशन प्लान्स हैं, नई फैक्ट्री सेट करने वाले हैं? क्योंकि देखिए, जो बच्चे या पेरेंट्स इस समय देख रहे होंगे वो अब तक वेबसाइट पर लॉगिन कर चुके होंगे, देख रहे होंगे कि क्या कुछ अवेलेबल है। कुछ नए फ्लेवर्स आने वाले हैं। कितना टारगेट आपने सेट करा है कंपनी के लिए 2022 के लिए, क्योंकि साल की शुरुआत है, फंडिंग भी हो गई है, तो क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं? जी देखिए, हमने अनुजा जो है मेरी जो वाइफ है, को फाउंडर, शी हैंडल्स द एंटायर प्रोडक्शन एंड अभी फिलहाल हम हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्लांट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स बढ़ा रहे हैं, पहली बात। दूसरी है कि प्रॉबली इन मिड ऑफ 2022 हमारा प्लान ये है कि हम नॉर्थ में एक छोटा प्लांट खोलेंगे ताकि नॉर्दर्न टेरिटरी को हम इजीली सर्विस दे पाए। फ्लेवर्स डेफिनेटली अगले कुछ महीनों में हम और 6 से 12 फ्लेवर्स ला रहे हैं ताकि हमारे कस्टमर्स इसे काफी इंजॉय कर पाए। एंड डेफिनेटली ये बहुत ही एक इतना अट्रैक्टिव ब्रांड बन चुका है जिसे छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और हमने एक सरप्राइजिंग फैक्टर ये भी देखा था कि जब हम शुरू किए थे स्किपीज मार्केट में लाके, तो हमें लगा था शायद ये प्रीमियम मार्केट में ही जाएगा, लेकिन आई वाज सरप्राइज टू सी ये A, B, C, D कैटेगरी के जनरल ट्रेड मार्केट में भी अच्छा मूवमेंट कर रहा है, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा कर रहा है, और साथ ही साथ ये स्टेशनरी स्टोर्स, बेकरीज, आइसक्रीम पार्लर्स, बच्चों के कोई भी दुकानों में भी बहुत अच्छा इसका सेल हो रहा है। तो मार्केट इज बिकम वेरी बिग। इसीलिए हमारा प्रोजेक्शन है कि प्रॉबेबली द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम लोग करीबन 40 करोड़ का टर्नओवर हम शायद अचीव कर पाए। एंड थैंक्स टू द टेलीकास्ट ऑफ शार्क टैंक इंडिया हमने करीबन 700 से ज्यादा इंक्वायरीज आई है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सुपर स्टॉकिस्ट की अक्रॉस इंडिया, और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी है, बट एक्चुअली वी आर ऑल्सो इवन बर्डन, क्योंकि बहुत काम का लोड बढ़ चुका है इमीडिएटली। एंड हम चाहते हैं कि ये खुशी, ये फन प्रोडक्ट जो हम लाए, जो फन ब्रांड हम लाए, सभी को पहुंचा सके हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाएंगे भी आप। और इतना खूबसूरत या यूं कहे कि इतना यमी ब्रांड आप यहाँ पर लेकर आए हैं। इंडियाज फर्स्ट पॉप्सिकल, वी कैन से इट। इस तरह का ये पॉपस्टिक है जो बचपन में खाते थे, मजा आता था, हर नुक्कड़ पर मिलता था, लेकिन कोई ब्रांड नहीं जुड़ा था। एक आखिर में अहम बात जानना चाहूंगी रवि, और वो ये कि जैसा आपने कहा कि बिजनेस बढ़ रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, सो डू यू सी दिस ग्रोथ एक्चुअली हैपनिंग फ्रॉम द टियर 2 टियर 3 सिटीज? बड़े शहरों में तो चलिए पसंद किया जा रहा होगा, लेकिन क्या छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज में से भी डिमांड आ रही है बहुत ज्यादा? एब्सोल्युटली। टियर 2 और टियर 3 सिटीज में मैं कहता हूं कि मेट्रो सिटीज से ज्यादा एक्साइटमेंट हमने देखा है,
इनफैक्ट छोटे छोटे शहर जैसे बारमपुर हो गया उड़ीसा का, शोलापुर, कोल्हापुर, और कई यूपी के छोटे छोटे शहरों से भी हमें इतनी अच्छी अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। आई एम श्योर कि ये प्रोडक्ट ऐसा है जो टीयर 1, टीयर 2 सिटीज और टीयर 3 में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा इसका। हम लोग बड़े शहरों से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हम छोटे शहर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव गॉट ग्रेट पोटेंशियल्स। हमने देखा है कि ये मार्केट में लोगों के पास पैसा है, लेकिन स्पेंड करने के लिए कोई अच्छे ब्रांड्स नहीं है। और जैसे मैं कह रहा था, ये प्रोडक्ट ऐसा है, स्किपीज जो प्लेसमेंट हमने किया है, उसका पोजिशनिंग जो ऐसे किया है, बच्चों को और बड़ों को दोनों के लिए परफेक्ट फिट हो रहा है। सो डेफिनेटली बिग डिमांड देयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। बहुत सारी शुभकामनाएं भी हैं आपको। नया ब्रांड है, बाजार में उतर आया है, या यूं कहें कि अब धमाल मचाएगा 2022 में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। तो मेड इन इंडिया के इस एपिसोड